अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में कैद हुए 730 दिन यानी पूरे 2 साल का अरसा हो चुका है। इस अरसे के दौरान पीटीआई क़यादत की जानिब से उनकी रिहाई के बेशुमार दावे सामने आ चुके हैं। इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए पीटीआई ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद की जानिब एहतजाज और लॉन्ग मार्च तक किए, लेकिन कोई खातिर खा नताइज बरामद करने में हमेशा ही नाकाम रही। क़यादत का एक पेज पर ना होना, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, क़यादत के माबैन पाई जाने वाली कन्फ्यूजन जिसने कायदीन के साथ साथ कारकुनों में भी बदएतमादी पैदा की और क़यादत के हवाले से ये तासुर पाया जाना कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इन नाकामियों की वजूहात में से चंद हैं। इन्हीं चंद वजूहात की बिना पर इमरान खान ने जेल से बैठकर खुद इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत करने का फैसला किया और क़यादत को सिर्फ ये जिम्मेदारी सौंपी कि उनको जो हिदायत मिले उस पर मिनोअन अमल करते हुए इस तहरीक को 5 अगस्त को नुक्ता अरूज पर पहुंचाएं, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आई थी। इमरान खान की जानिब से इस एहतजाजी तहरीक का ऐलान 31 मई को सामने आया था, यानी पीटीआई क़यादत के पास मौसर हिकमत अमली तरतीब देने के लिए 2 माह से जायद का अरसा या वक्त मैसर था। लेकिन इस 2 माह के दौरान हमने पीटीआई क़यादत को सिर्फ आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते हुए ही देखा। इस एहतजाज का मुकम्मल प्लान तरतीब देने की जिम्मेदारी सेनेटर अली जफर पर आयद की गई थी, लेकिन इस सारे मामले में हमें वो कहीं भी नजर नहीं आए और ना ही उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई प्लान या कोई ऐलान सामने आया। यही वजह है कि जिस तहरीक को आज पीटीआई क़यादत ने नुक्ता अरूज पर पहुंचाना था, वो सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के मुल्क के दीगर हिस्सों में कहीं दिखाई नहीं दे रही। किसी मौसर हिकमत अमली ना होने के बायस और मुसलसल प्लान में तब्दीलियों के बयानात के बायस पीटीआई के कारकुनान कंफ्यूजन का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से यह तहरीक मुल्क भर में फैलाई जानी थी, लेकिन आखिरी वक्त में सलमान अकरम राजा ने 30 से 40 एमएनएस के साथ अडियाला जेल जाने का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद वहां जाकर इमरान खान के साथ सिर्फ इजहार यकजहती करना था। पीटीआई के इस एहतजाज का मकसद सड़कें चौको चौराहे बंद करना था, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में मामूलाती जिंदगी रवा दवा है। इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में भी किसी ऐसी बड़ी एहतजाजी रैली या एहतजाज की इतलात नहीं है जिसको देखकर ये कहा जा सके कि कम अज कम पीटीआई ने एक भरपूर मज़ाहिमती तहरीक का आगाज कर दिया है। उल्टा पीटीआई ने हुकूमत की तहरीक के हवाले से की जाने वाली पेशन गोइयां जो हैं उनको दुरुस्त साबित कर दिया। तो कुछ इस पर बात करेंगे, क्योंकि आज अगर फेडरल कैपिटल की भी मैं बात करूं, मैं खुद इस्लामाबाद के बीच में से ड्राइव करके आई हूं, यहाँ पर भी किसी किस्म की मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखी। बहुत से लोग हमारे दफ्तर में जो है वो रावलपिंडी का भी ऐसा ही जो अहवाल है वो बयान कर रहे हैं। बल्कि अलीमा खान साहिबा ने जो बात की, मैं थोड़ा सा उसको भी दोहराऊं, क्योंकि मैंने खुद भी ये बात आके यहाँ पर कही कि ऐसा लग रहा है कि आज कम से कम इस्लामाबाद और पिंडी में तो पुलिस वाले एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस इतनी ज्यादा है सड़कों के ऊपर, लेकिन वहां पर लोग कोई नहीं है किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये फिर क्या समझ लिया जाए कि जिस तहरीक के आगाज है नुक्ता अरूज की कॉल इमरान खान साहब ने दी थी वो आज नाकाम हो गई है। जैसे मैंने भी कहा कि हुकूमत की जो पेशन गोई है वो दुरुस्त हो गई है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब है, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका भी, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर मेरा ख्याल है इब्तिदाई में जो कुछ मैंने कहा बसरा साहब उसी से आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं। सर आप लोगों ने आज तो अपनी तहरीक का अरूज जो है वो लेकर आना था, मगर मैं बहुत माजरत के साथ ही कह रही हूँ कि पंजाब में तो कम से कम ढूंढे को नहीं मिल रही है तहरीक, तो अरूज कहाँ से आना था सर? अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर आप अभी अपने नुमाइंदे को ले लें जो लाहौर से आपको रिपोर्ट करता है, तो उससे पूछें कि जो एहतजाज आपको नजर नहीं आया या उसकी फुटेज नजर नहीं आई, तो कम से कम मैं अगर नहीं हूँ आपका नुमाइंदा अवेलेबल नहीं, तो मैं आपको, चूंकि अभी मैं प्रोग्राम बैठ गया हूँ, सबसे बड़ी रैली सुबह ठीक 9:30 बजे लाहौर शहर में से निकली और उसके बाद मुख्तलिफ शहर में से रैलीज निकलती हुई। अभी आपने वो अगर फुटेज चला दें कि जिस तरह 80 साल एक बुजुर्ग सियासतदान रेहाना डार साहबा को पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए, दहशत गर्दी करते हुए, घसीटते हुए उनको गाड़ी में डाला, मेरे ख्याल में वो फुटेज भी आपके पास होनी चाहिए। जी, वो मैं वकला ने जो वहां पर, अच्छा मुझे गुजारिश कर लेने दें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने 26 नवंबर के कत्ले-आम के बाद जिस तरह हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, शहीद किया गया, तो ये कहते थे कि बस हमने डरा लिया, धमका लिया, अब तहरीक इंसाफ बाहर नहीं निकलेगी। मैं सलाम पेश करता हूं थ्रू आउट पाकिस्तान, तमाम हमारे जो जीबी है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, केपी है और सिंध है, और खास तौर पर पंजाब के लोगों को सलाम पेश करता हूं। ये नहीं कि मेरा तलक पीटीआई से और मैं बताओ तर्जमान बैठा हूं। मेरा आपको चैलेंज है, अगर इसी प्रोग्राम में अगर आप अपने नुमाइंदे को ले लें तो आपको बताएगा कि लाहौर की कोई गली, कोई सड़क, कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर हमारे लोग। सर अभी आधा घंटा मैं आपको ड्रॉप करूं, आधा घंटा पहले की फुटेजेस मैंने लिबर्टी चौक की देखी है, मामूलात मुझे बात प्लीज, मुझे बात आपने देखा ना, इतना बड़ा इंट्रो दिया है,
नहीं, लेकिन सर सवाल तो पूछूंगी ना, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ लाहौर में, लाहौर का ही आपको बता रही हूँ, सड़कें खाली हैं, लिबर्टी चौक खाली है, बंदा बंदे की जात नहीं है सर वहां पे। अच्छा, सारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट आपने फिरोजपुर रोड नहीं देखी, आपने जो वाने अदल वाली रोड नहीं देखी, आपने फिर दूसरी जो जेल रोड है वो नहीं देखी, आपने सिर्फ एक लिबर्टी चौक की बात कही। देखें, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी कि उस मुल्क के अंदर और खासतौर पर सूबे के अंदर जहां पर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, गुज़श्ता एक हफ्ते से वो खैर फुटेज तो शायद आपके पास हो कि किस शौकत बसरात के सामने बैठा है, किसी का घर महफूज नहीं, घरों पर रेड किए गए, पुलिस घरों के अंदर दाखिल हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, कम से कम वो फुटेज तो दिखा दें। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि इन हालात में जब पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, बल्कि मार्शल लॉ प्लस है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ मुसलसल तीन साल से हम तहरीक में हैं। और सबसे बढ़कर जो पार्टी अपने 14 कारकुनों की लाशें उठाने के बावजूद 72 लोग इंजर्ड होते हैं 26 नवंबर को, इसके बावजूद आज हर तरह की फिस्तायत, जबर, बर्बरियत के बावजूद मैं कह रहा हूं, पर पंजाब में अगर आज मेरे साथ आप अपने नुमाइंदे को ले लें, मैं चैलेंज कर रहा हूं बार बार, अदरवाइज मैं दूसरा फोन मंगवा के आपको सारी फुटेज सेंड करता हूं, आप उन फुटेज को चलाइए जरूर। और खास तौर पर भी मैं कह रहा हूं, जिस तरह वकला को घसीटा गया है, बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को घसीटा गया है, माओ बहनों बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया है, उनके दुपट्टे उतारे गए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा। और साथ अब ये भी कहते हैं, अच्छा बसर साहब, आपने बहुत सारी जो बातें की है ना, इन सब बातों के ऊपर हम जाहिर है अपने, मैं तो कम से कम अपने प्रोग्राम से बात करती रही हूँ, जो आप कह रहे हैं छापे और ये सारे मामला, हम उसकी मजम्मत भी करते रहे। हम समझते हैं जमहूरी मुल्क है, आप लोगों को एहतजाज का राइट होना चाहिए, लेकिन सर हम आपकी भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। अगर आप अपने कारकुनान को कहेंगे कुछ, दावे कुछ करेंगे और अमल कुछ करेंगे। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। मैं थोड़ा सा निहाल हाशमी साहब से ये सवाल पूछ लूं कि सर अभी तक तो मैं जितना देख रही हूँ, गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल ये कह रही है कि हमने जो दावे किए थे कि इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल 0/0 होगा, वो सही साबित हो गए। बसर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं जी हमने बड़ी भरपूर रैलियां जो है वो निकाली है, पंजाब भर में निकाली है, और केपीके में तो खैर वी हैव टू गिव इट टू देम कि वहां पे अच्छा भरपूर एहतजाज हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि तो गवर्नमेंट कह रही है, मैंने गवर्नमेंट या जो लोग पीटीआई के इस पूरे मामला के, पाकिस्तान के वो अवाम जो तशद्दुद, फसाद, अफरा तफरी के खिलाफ थे, वो भी आज बड़े मायूस हुए। वो भी इसलिए मायूस हुए कि वहां पे एक ही, जो अब तक मुझे ट्विटर पे नजर आया है, वो एक ही नजर आया है, एक इनका निकला है एक जुलूस। ये देखिए, कुछ लोग हैं सफेद कपड़े पहने हुए, अगर आप पे कैमरा इसको दिखा सके तो ये ट्विटर अकाउंट और हैंडल भी लिखा हुआ है जी। तो एक है जिसमें चंद लोग, अब मुझे नहीं मालूम कि कब्रिस्तान से निकल के आ गए, अस्पताल से आ गए, सफेद कपड़े पहने हुए हैं। उनके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया, और ये सिर्फ दबानी जमा खर्च और बातें करते रहे। मेरे भाई ने लाशों की, शहीदों की बात की। एक तो हम जिस तरह से सर्टिफिकेट बांटते हैं शहीदों की, ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। हम ये कह सकते हैं कि जा बहक हो गया या हलाक हो गया। 72 लोगों की वो एक मजहबी टच दे दी, शायद करबला से मिलाने का इरादा हो। 72 लोग, उन 72 लोगों का बेहतर होता कि पहले उनके नाम का एक लिस्ट जारी कर देते, ताकि एज ए मुसलमान हम भी उस मरहूम के जनाजे में शामिल हो जाते, उसके नमाज में हम भी शामिल हो जाते। जनाजे तो हुए, खैर ऐसी बात नहीं है, जनाजे तो हुए, और 72 कहाँ पे हुए, और उन्होंने गोलियां और हलाकतें और शहादतें। अब मुहर्रम का महीना गुजर रहा है या शायद गुजर चुका है, तो शायद वो जहन से अब तक उतरा नहीं है। चले सर, मैं बसर साहब को भी उस वक्त ही कह रही थी, माजी को छोड़ते हैं, आज के इवेंट पे बात कर लेते हैं। जो आज की प्रोटेस्ट है, वो कहते हैं हमने बड़ी भरपूर जो है एहतजाज किया है आज। तो मैंने तो आपको दिखा दिया, अगर आपके कैमरे ने दिखाया हो तो चंद लोग जो 5-6 लोग बैठे हुए हैं। रह गया बात के, कल ही मैंने सुना था सीएम केपी को, उन्होंने तो ठुस कर दिया। उन्होंने कहा कि कल हर कोई निकले, चौक पे निकल सकता है। सबसे ज्यादा अहम बात उन्होंने की कि लोग अपने घर से बाहर निकल के ही भले खड़े हो जाए। तो लोग अपने घर से बाहर निकल के, घर से बाहर तो रोजाना हर आदमी निकलता है, जब उन्होंने घर से बाहर निकल के खड़े होने के लिए कहा तो इसके माने ये था कि टाटा बाय बाय,
हमारी नहीं, लेकिन सर जो रैली करने के लिए निकल रहे हैं उनको भी तो आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं, इनके लीडर्स के घरों पे छापे पड़े। रेहाना डार की मिसाल तो अभी बसरा साहब ने दी, आपने खुद सुन ली। एक बुजुर्ग खातून, क्या उनको ये राइट नहीं है इस डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर कि वो बाहर निकले और प्रोटेस्ट कर सके? बहुत ज्यादा राइट है, ये बहुत ज्यादा राइट है। वो निकले, जुर्रत का मुजाहरा करें। मैं समझता हूँ हम सब गिरफ्तार होते रहे हैं, ये पहली बात नहीं। जिस पहले जहां थे बसरा साहब, वहां पे शायद इन्होंने भी गिरफ्तारी दी, वहां पे क़यादत ने जानों की मालों की कुर्बानी दी। जेल वो कहते थे ना, जेल भरो तहरीक भी हम चलाते रहे हैं। सर, आप लोगों के घरों में घुस के छापे नहीं पड़े? चार दीवारियां हमारे घरों में बहुत छापे पड़े हैं। हाँ। हमारे घरों में बहुत छापे पड़े हैं, दिन रात छापे पड़ते थे। तो ऐसी बात नहीं कि ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। आप जब सियासत करने निकले हैं तो आप अपने हक के खातिर कोई कुर्बानियां दे देते, कोई लोग निकलते, मगर लोग उस वक्त निकलते हैं जब लोग आपको सख्त हक पे और सच पे समझते हैं। हाशमी साहब, ब्रेक ले लूं सर। देखिए, फर्द वाहिद के लिए नहीं निकलते हैं लोग। हाँ। लोग निजाम के लिए निकलते हैं, अपने माशरे के लिए निकलते हैं, अपने मुल्क के लिए निकलते हैं। ये भी आपने अच्छा कहा कि लोग फर्द वाहिद के लिए नहीं निकलते। मुझे ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके इस पे भी बात करते हैं कि लोग क्या फर्द वाहिद के लिए निकलते हैं कि नहीं निकलते। और दूसरा, जमहूरी मुल्क है, हम बड़ी अच्छी मिसालें जो है वो कायम कर रहे हैं। एक और मिसाल भी आज कायम हुई है, नेशनल असेंबली जो है उसको जेल डिक्लेयर कर दिया गया और MNA को अंदर बंद किया गया है। ये किस कहाँ की जमहूरियत में होता है, इस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले निहाल हाशमी साहब ने कुछ गुफ्तगू की, शौकत बसरा साहब। सर, आपसे गुजारिश है थोड़ा सा इसको क्विक रखिएगा। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक तो सबसे पहले जो हाशमी साहब ने आखिर में नुक्ता छोड़ा, उन्होंने कहा कि कोई इशू हो ना, यही सवाल बहुत से लोग PTI से कर रहे हैं कि आप लोगों का एंड टारगेट क्या है जब आप कहते हैं आप तहरीक चलाएंगे। हाशमी साहब कहते हैं फर्द वाहिद के लिए कोई नहीं निकलता। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है और आपसे पूछना भी चाहूंगा। आपके पाकिस्तान भर में ज़ाहिर GB और कश्मीर, बलूचिस्तान, पेशावर, इसी तरह इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में आपके नुमाइंदे होंगे न्यू TV के। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके प्रोड्यूसर साहब उनको कोऑर्डिनेट कर लें ताकि जो गलत फहमियां हो सकता है, हमें गलत फहमी हो कि हम कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल आपकी एडवाइस लेती हूँ, हम ये कर लेते हैं सर। लेकिन इस्लामाबाद की रिपोर्ट आप मुझसे ले लें, मैं भी छोटा सा सहाफी हूं सर, पूरा इस्लामाबाद घूम के आई हूं, खाली पड़ा है। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। मैं आपको इस्लामाबाद की फुटेज भेजता हूँ, पिंडी की फुटेज भेजता हूँ। जरूर। अच्छा, आप जाहिर है आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि इस्लामाबाद की रहने वाली है, तो आपने उस जगह का इंतखाब किया होगा जहाँ से वो रैली वगैरह नहीं निकल रही होगी। मैंने ड्राइव किया पूरे। हम नहीं कहते, सुन लें, मैं नहीं कहता कि लाखों की तादाद में लोग थे, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि चैलेंज है मेरा कि जितनी कामयाब ये प्रोटेस्ट 5 अगस्त का था, जिसके मतलब ये कहा जा रहा था हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, हमें तो पता नहीं कहां से होगी, तो आपने अच्छा किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इनको आईना दिखाया। पहली बात तो कोई जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में। वो कहता है ना, सियासत, आइन, कानून, इखलाकियात, जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कौन सी जमहूरियत है वो आप मुझे बताएं कि किस जमहूरियत में ये जमहूरियत और कानून तो है। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो आपने, क्योंकि अभी आपने रेहाना साहिबा की मिसाल दी ना, इसलिए स्टेटमेंट कोट कर रही हूँ। वो ये कहते हैं कि कोई 80 साल का हो या 12 साल का हो, कानून तो सब पे बराबर अप्लाई होगा। तो रेहाना डार पे भी अप्लाई होगा। आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास क्या एटम बम है, क्या हमारे पास फाइटर जहाज हैं, तोपगन मशीनें हैं, मार्टर गोले हैं, हमारे पास स्टेन गन क्या था? और अमन तौर पे निकले हैं और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। रेहाना डार के हाथ में क्या था? 144 की वायलेशन की है। सुन तो ले, ये कह रही थी ना, रिहा करो, कैदी नंबर 804 को रहा करो। इसमें कौन सी दहशतगर्दी है? चले, आज तो हम सड़क पे निकले, ये पूरे 15-20 दिन से क्या तमाशा लगा हुआ था? हमारे घरों में क्यों दाखिल हो रहे थे? घरों पर रेड क्यों कर रहे थे? चादर चार दीवारी के तकद्दुस को क्यों पाबंद कर रहे थे? होता रहता है, हमारे साथ भी हुआ। अच्छा, वो सुन लेना, होता। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आप बिलीव करें, मैंने ज़िया का मार्शल भी देखा है, मैंने मुशर्रफ का मार्शल भी देखा है, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ था कि शौकत बसरा नहीं मिले तो मेरी बहन माँ बेटी नहीं चुक लो, वो मेरा कारोबार बंद कर दो। और यहाँ काबिल मुज़म्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आप आगे चले ना। हाँ। आप कोई बता दे कौन सा उमर अयूब जो इन्वेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने वो कोहे काफ से आए हैं, वो जिन्नात हैं, कौन सी मखलूक हैं कि वो कोयटा में भी मौजूद हैं,
वो पिशावर में भी मौजूद हैं, वो 9 मई को लाहौर में भी हैं, सियालकोट में भी हैं, गुजरांवाला में भी हैं, मियांवाली में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं। क्या ये तमाशा है? और जज क्या लिखता है, क्योंकि आपका तल्लक पीटीआई से तो उसके लिए आपको सजा दी जाती है तमाम लोगों को। और जो लोग बरी भी किए गए, यही लिखकर बरी किए गए कि इन्होंने पीटीआई से ला ताल्लुकी की है, तो इसलिए ये केस डिस्कार्ड हो रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे आगे सुने। और जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इमरान खान को छोड़ा, और वो उनके साथ खून माफ हो गए और उनके केसेस बरी हो गए। मेरी एक गुजारिश मैं फिर आपको कहूंगा कि इंशाल्लाह ये दोबारा से, अब जाहिर है कत्लेआम होता है, लाशें उठाते हैं, 72 लोग वहां पर जख्मी होते हैं, उसके बाद ये नई एक सफबंदी करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह 14 अगस्त, मैं आज आपको डेट दे रहा हूँ, एक सुन लें, 14 अगस्त को भी आप देखिएगा। और एंड कॉल, ये एंड कॉल नहीं थी, खान साहब की तरफ से एंड कॉल आएगी। और अल्टीमेटली ये जाली निजाम, जाली असम्बलियां, जाली वजीर आजम, जाली, अच्छा निहाल हाशमी साहब मेरे भाई हैं ना, इनका लीडर नवाज शरीफ है, उनके नाम पे सियासत करते हैं। अगर बेचारा नवाज शरीफ हार गया है तो मैं इनकी किस बात का जवाब दूं? सिटिंग मेंबर नेशनल असेंबली, आपने उनको हरा दिया है, ऐसे ना करें। मुझे इजाजत दें, मैं सुने, अगर वो बेचारा शरीफ जो किसी जमाने में कहते हैं बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो बेचारा हार गया, अर्दली वजीर आजम हार गया, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी हार गई, ये तो इसी तरह है। सर तुझे नाम जीत तो गए, गवर्नमेंट कर रहे हैं, उनके भाई की हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर है, बेटी उनकी सूबे की, सबसे बड़े सूबे की जो है चीफ मिनिस्टर है। मैं सर आपकी जाने बात, मुझे इजाजत दे, बहुत मैं जरा निहाल हाशमी साहब को भी कुछ वक्त देना चाह रही हूँ इसी इशू के ऊपर। सर एक तो आपने गुफ्तगू सुनी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जरूर करें। दूसरा सर जो नुकता मैंने ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ा था, पार्लियामेंट के गेट को ताला लगाकर पार्लियामेंट को जेल डिक्लेयर करके ये कह दिया गया कि अंदर जितने एमएनएज हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। सर एन जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक हमने ये अमल किया है। अच्छा एक फिक्रा और ऐड कर लें, आप तो इस तरह हैरानगी से कह रही हैं, यही पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम इदारा है, इसके अंदर नकाबपोश दाखिल होते हैं, एमएनएस को अगवा करते हैं। जी बिल्कुल, माजी में भी हुआ, लेकिन चलिए आज का, मैंने इसलिए कहा ना, आज का जरा प्रोग्राम आज के इशू पे रखते हैं। जी निहाल हाशमी साहब। एक तो यशविन साहब, मैं आपके तरफ से बसरा साहब से एक बात करूंगा सर कि हम मीनिंगफुल गुफ्तगू करें। बात कहीं हो रही थी, पहुंच गए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, और मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह की बात करें। बात किसी की हो रही थी, बात किसी और की कर रहे हैं। पॉइंट स्कोरिंग हर वक्त अच्छा नहीं होता बसरा साहब, ये नामुनासिब सी चीज है। जो जवाब अगर नहीं है मेरे पास, अगर कोई जवाब नहीं है तो मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे पास जवाब नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ यशविन साहबा, अगर गैर आईनी तौर पे पार्लियामेंट की गेट को ताला लगाया गया है तो अमल भी गैर आईनी है, उसको मैं आईनी अमल नहीं कह सकता हूँ। बगैर स्पीकर के परमिशन के, बगैर किसी और चीज की, गो के मेरे इल्म में नहीं है कि व्हाट इज द एक्चुअल एंड फैक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट इवेंट। मगर मैं समझता हूं कि हमें किसी को भी कोई भी गैर आईनी अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आइन के तवज्जुह से। नहीं सर, आप एक डेमोक्रेट है, मुझे ये बताएं कि स्पीकर अगर अलाउ भी करे तो स्पीकर को अलाउ करना चाहिए इस बात को कि 40 सिटिंग एमएनएस प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इसलिए गेट को ताला लगा के जेल डिक्लेयर कर दें, ये बाहर ना जा सके। आप छोड़े स्पीकर कमीशन को, ये कैसा रिफ्लेक्ट करता है हम पर? ये नामुमकिन है, ये नहीं हुआ होगा कि कोई पार्लियामेंट को जेल डिक्लेयर कर दे। नहीं सर, हुआ है ना, मेरे पास फुटेज मौजूद है, ऐसे तो ना करें, मैं ऐसे तो सवाल नहीं पूछ रही हूं। हाँ। ये वो अगर फुटेज आपके पास है तो प्लीज वो ऑर्डर भी मुझे दिखाइए। हाँ। जिस ऑर्डर में कहा गया है कि दिस पार्लियामेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज जेल। हाँ। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। सर मेरे पास लिखा हुआ कागज पे तो नहीं होगा कि पार्लियामेंट जेल है, ताला लगा दिया और कह दिया कि बाहर नहीं जाएंगे तो जेल ही है सर। मैं वकील हूँ, आई बिलीव इन एविडेंस। मैं वकील हूँ, आई बिलीव इन एविडेंस। सर मैं अच्छा एविडेंस ये है सर कि अभी जाहिर प्रोग्राम में बैठे, मैंने अपने इस प्रोग्राम में मेरे ग्राउंड ये है कि उन 40 एमएनएस की जान की हिफाजत के लिए, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए फिर उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। नहीं सर, क्या उनकी जान को कौन सा खतरा है? क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? कैपिटल में सब कुछ पीसफुल है। ये माजी में हम देख चुके हैं कि इनके पार्टी के अंदर ही आपस में काफी गुत्थम गुत्ता होता रहा है। तो इन्होंने पार्लियामेंट के गेट को ताला लगवाया सर। पार्टी में कई तकसीम है, वकला की अलग तकसीम है, एमएनएस की अलग तकसीम है, कुछ लोग हाईजैक करना चाहते हैं उनकी अलग तकसीम है, फैमिली की। तो मैं समझता हूँ अगर किसी देखिए ना, आप पॉइंट पर नहीं आ रहे के लिए
नहीं सर, आप पॉइंट पर नहीं आ रहे, मेरी गुजारिश भी नहीं सुन रहे सर। मैंने अपने इस प्रोग्राम में फुटेज चलाई है कि एमएनए अंदर बंद है और बाहर ताला लगा हुआ है। एविडेंस के लिए और क्या पेश करूं सर? इस्लामाबाद में आज जितनी पुलिस की नफरी मौजूद है, किसी की जान को आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद में कोई खतरा नहीं है सर। मुझे नहीं पता किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये हिफाजत के लिए पुलिस तो जान और माल की, पीटीआई वालों की भी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है, आम लोगों की भी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है। अगर पुलिस ना हो और कोई वाकया हो जाए तो फिर लोग कहेंगे कि जनाब आपने लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं की। तो हस्ब बात तकद्दुम के तहत उन 40 एमएनए हजरात को, यानी कि आप हिमायत कर रहे हैं, आप हिमायत कर रहे हैं इस अमल की कि अगर किसी एमएनए को अंदर बंद किया गया तो उसके पीछे कोई अगर जस्टिफिकेशन या फैक्टर है तो ठीक है, दुरुस्त है। नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि अगर कोई जवाज नहीं तो फिर ठीक नहीं है, मगर अगर उनकी जान और माल की हिफाजत करना है, उन 40 कीमती एमएनए जो मुल्क है, वो एडल्ट्स हैं, वो अपनी जान की हिफाजत खुद कर सकते हैं। क्या उन्होंने हिफाजत मांगी है? बगैर मांगे क्या कोई मुझे मेरे घर में हिफाजत मांगे बंद कर सकता है कि आपको जान का खतरा है, अपने घर से बाहर ना निकले? कैसी बातें कर रहे हैं? हमने पार्लियामेंट को भी महफूज करना, हमने मादी में देखा है कि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर जाकर के तोड़ फोड़, पार्लियामेंट के तकद्दुस को भी पामाल करते रहे। बड़ा अच्छा, हमें हर फैक्टर को देखना पड़ता है। बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। मैं क्विक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके बसर साहब से पूछते हैं कि आप लोगों को तो मशकूर होना चाहिए हुकूमत का कि आपकी जान और माल के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत जो है वो इतना सोच रही है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बसर साहब, आपने हाशमी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं जी जानो माल की तहफ्फुज़ के पीछे कोई ना कोई फैक्टर होगा, ऐसे थोड़ी बंद कर सकते हैं किसी को पार्लियामेंट के अंदर। यशफीन, पाकिस्तान में चोर, डाकू, लुटेरे, दहशतगर्द वो आजाद फिर रहे हैं। आम सियासी कारकुन, उनको इस वक्त दहशतगर्द समझकर ट्रीट किया जा रहा है। अभी आप जो बात कर रही थी, आज हाशमी मेरे भाई हैं हाशमी साहब, अब उनसे जवाब नहीं बन पा रहा, लेकिन मेरा ख्याल ये कहता है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जेल बना हुआ है। आपको ये पार्लियामेंट जेल क्यों नजर आती है? देखिए, अब कहा गया कि पाकिस्तान में इदारों पर हमला हो गया, फलां जगह पर हमला हो गया। क्या पार्लियामेंट जो आईनी तौर पर सबसे सुप्रीम इदारा है, आज तो आप जेल से कह रही हैं इसको? यशफीन जरा फुटेज चलाएं। इसी पार्लियामेंट में आज से 3 महीने पहले यहाँ पर नकाबपोश अंदर जाते हैं, एमएनए को अगवा करते हैं, और उनको आज तक स्पीकर साहब, जिन बेचारों की हैसियत औकात नहीं है इनकी तो पूछ सकें भाई नकाबपोश कौन थे, उनको कुछ नहीं पूछा गया। उल्टा हमारे एमएनए के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें जेल में बंद अच्छा, किया गया। बस साहब चले, अब थोड़ी सी इजाजत आप मुझे देंगे। आपने कहा जवाब नहीं बना, हाशमी साहब से कुछ सवालात करूंगी, मुझे सर लगता है आपसे भी सर माजरत के साथ जवाब नहीं बनेगा। मुझे ये बताएं, 5 अगस्त को आप लोगों ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है, आपके 40 एमएनए आज पार्लियामेंट में क्या ढूंढने गए थे सर? कोई वहां पे कोई लेजिस्लेशन हो रही थी, या वो चाहते थे कि कोई गेट के बाद ताला लगा दे और उनको बंद कर दे, उनको बाहर ना निकलना पड़े? यशविन, थैंक यू वेरी मच। मैं बताता हूँ, हमारा ये प्लान का हिस्सा था कि एमएनएज और सेनेटर्स, हमारी जो तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान की क़यादत है, जनाब अचकज़ई साहब और सलमान अकरम राजा साहब, इनकी क़यादत में 2 साल जो इस वक्त इमरान खान साहब नाजायज और नाहक जेल में पड़े हुए हैं, झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में, ये वहां से निकलेंगे और पुरअमन तौर पर ये इज़हार यकजहती के लिए वहां अडयाला जाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर पार्लियामेंट महफूज नहीं है, पार्लियामेंट जेल बन गई, नहीं बस बात ये ना, इन 3 लोगों का जिनका आपने नाम लिया, 2 लोगों का, राजा साहब का और अचकज़ई साहब का, साथ में शानदाना साहिबा भी शामिल है, ये तीनों तो निकल गए, पहुंच भी गए अडयाला जेल। ये बाकी सर कैसे बंद हो गए? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप तसव्वुर कर सकती हैं यशफीन कि जहां पर एमएनएस ने इकट्ठा होना था, सेनेटर्स ने इकट्ठा होना था और इकट्ठा मूव करके उन लोगों ने अडयाला जाना था, हमें क्या पता था कि यहाँ पर ये मकबूजा कश्मीर से भी ज्यादा बदतरीन हालात है और आपके सामने है। सुने, इस वक्त मकबूजा कश्मीर में शायद ये हालात नहीं होंगे कि वहां माओ बहनों बेटियों को उठाया जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जैसा लीडर, जो इंटरनेशनल लीडर है, 2 साल से नाहक जेल में पड़ा हुआ है, उनकी बेगम बुशरा बीबी इसलिए जेल में है। 5 अगस्त ये मकबूजा कश्मीर से ना कंपेयर करें, वहां के जो हालात हैं उतनी फसाइयत खुदा को ना दिखाए। लेकिन नहीं सर, है ये गलत कंपैरिजन है, इस पे तो मैं नहीं मानती इस कंपैरिजन को। लेकिन सर जो बात है ना, मैं फिर भी सर गुजारिश करूंगी, मुझे आज आप अपने प्लान की बात बताएं। सलमान अकरम राजा आज के दिन अगेन अडयाला क्या करने गए थे सर? ये भी मुझे समझ यशविन सुने, मकबूजा कश्मीर में अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि जो कोई 3 साल हमारे साथ हुआ है ना, नहीं सर, लाशें उठाने से सुने लाशें उठाने से लेकर, सुन तो लें, मकबूजा कश्मीर से बदतरीन हालात है पाकिस्तान में। नहीं सर, ऐसे ना करें, आप अपनी मर्जी ये बहस कहीं और चली जाएगी।
आप अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से रो नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से बाहर निकल नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान का अभी झंडा आपने नहीं उठा क्लेम किया है कि सकते। आपने लाहौर में इतनी बड़ी और भरपूर रैलीज की है, पूरे लाहौर में। सर मकबूजा कश्मीर के लोग नहीं सोच सकते, अभी आपने खुद क्लेम किया। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, हाँ। क्या मकबूजा कश्मीर में आप फुटेज चलाए ना, हाँ। वहां भी उनको हक है कि बाहर निकलते। अच्छा चले सर, मेरे पास वक्त थोड़ा सा महदूद होता जा रहा है, प्लीज मुझे ये बताएं कि सलमान अकरम राजा साहब क्या करने गए थे आज अडयाला जेल के बाहर? आप मैं कोई पहले प्लान बता नहीं चुका था? हूं कि हमारे सुन तो लें, अगर यशमीन आप नहीं समझना चाह रही तो अलग बात नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल समझना चाह रही हूँ। सुने, हाँ। वहां पर खान साहब के साथ अजहार यकजहती के लिए तमाम सेनेटर्स, एमएनएस, तहफ्ज़ यानी पाकिस्तान की अशरफ साहब की क़यादत में वहां जाके पुरअमन सिटिंग करनी थी। हाँ। उस अंदर नहीं जाना था। सर इमरान खान साहब ने कहा था पूरे मुल्क में एहतजाज करें, ये तो नहीं कहा था मेरे गेट पर आके जेल के एहतजाज करें। क्या अडयाला जो है ये मकबूजा कश्मीर इंडिया में है? हाँ। अडयाला ही तो है जहां पर कैदी नंबर 804 को बेगुनाह कैद किया गया है। क्या आज 2 साल वहां हुए, उनके पास अब ना जाते सारी यकजहती के लिए? चले, मुझे इजाजत है। निहाल हाशमी साहब, सर ये आप लोग भी कह रहे हैं, आपने भी अभी कहा, आपकी गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है कि इनसे तो कोई एहतजाज बन नहीं पड़ा। बहुत सारे आपके हुकूमती वुज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि अब इनकी कॉल के ऊपर कारकुन नहीं निकलते, वो उनको ट्रस्ट ही नहीं करते। तो सर इसके बाद ये अब 14 को फिर से एहतजाज करना चाह रहे हैं, इनको जलसे की जगह भी दे दें, इनको गुजरने भी दें, बैरियर्स ना लगाएं, ना लगाएं, इनको अरेस्ट ना करेंगे तो आप जिस तरह आप लोगों के बकौल तो एक्सपोज हो रहे हैं, इनको एक्सपोज होने दें सर। 14 अगस्त को इनको हर चीज की इजाजत दे दें। हाँ जी, हम इनको सुन लेना मेरी बात। जी लेट मी फिनिश। असल में ये प्रोटेक्शन फेस सेविंग प्रोग्राम करते हैं कि अडियाला चले गए, यहाँ चले गए, फेस सेविंग करते हैं। इनको इससे दिलचस्पी नहीं है। देखिए सियासी अमल इस तरह से तो होता है, ये जो गेट पे अगर ताला लगा है तो वो भी प्रोटेक्शन प्रोग्राम था इनका कि हमें प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट होगी कि हमें लगाया ना ताला। हाशमी साहब नहीं, इनको रिक्वेस्ट की होगी ना स्पीकर को कि आप गेट पे ताला लगा दें वरना हमें जाना पड़ेगा। और हमारे अभी आप कह रहे थे गवर्नमेंट इनकी प्रोटेक्शन की, आप कह रहे हैं इनका अपना प्रोटेक्शन। चले जी सर जी, ये फेस सेविंग प्रोग्राम है। अवाम ने इनको रद्द कर दिया है, इनको इंतजार करना चाहिए, अगले इलेक्शन में अपनी बारी का इंतजार करें और जब तक चाहे फेस सेविंग। और हाँ देखिए प्लीज, पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को आप एक साथ ना मिलाएं। कश्मीर वो हमारे भाई हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। काश के आप कश्मीर के उस जज्बे को समझ सकते, वरना आपका कायद जो है वो झंडा ना लहरा रहा होता है हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए। उनके वजह से कश्मीर 370 जो था वो नरेंद्र मोदी को ये हिम्मत हुई, इन्होंने हिम्मत दिलाई कि उसको खत्म किया जा सके। और फिर बेगुनाह मेरे भाई कह रहे हैं, ये सारी बात आप अदालत में अपने दलाल के वक्त जाके कहें कि बेगुनाह उनको जो सजा दी गई है वो अदालतों ने दी है। आपकी गवर्नमेंट ने भी तो 2 साल में आगे कुछ नहीं ना कर लिया सर। और ये जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, उनकी गवर्नमेंट में तो जो हुआ था, भारत एक कदम आगे बढ़ के स्टेटहुड की तरफ भी जा रहा है मकबूजा कश्मीर के। तो सर आप लोग भी क्या कर लेंगे? ये मेरा ख्याल है कुछ इस तरह की तनकीद है जो नहीं करनी चाहिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। जी बसर साहब, आई थिंक आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। यशविन, मैं ऐड ये करना चाह रहा था, अगर हम नाकाम हो गए हैं, हमारे पार्टी का ग्राफ डाउन हो गया है, तो इमरान खान साहब आज जेल के अंदर क्यों बंद हैं? दूसरे सवाल सर, वो तो केसेस फेस कर रहे हैं ना। सुन तो लें, हाँ। हमने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांगी थी इनसे, आज नहीं दी। हाँ, वो तो इन्हें कहें मेरा चैलेंज है, 14 अगस्त को हमें सिर्फ मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत दें। इमरान खान साहब जेल में है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा जो इमरान खान के सिपाही करेंगे और उनको लग पता जाएगा कि एक, लेकिन इसके अंदर जरूर बात शामिल कर लेंगे लोग। आप जो कहते हैं ना इमरान खान साहब क्यों जेल में है, सर ये तो आप लोग पहले फैसला करके हमें बता दें। बैरिस्टर गौहर ने अभी कल कहा कि वो इसलिए जेल में है कि हमें एक कानूनी जंग लड़नी है, उसके लिए कानूनी फ्रंट के ऊपर ये मामला आते हैं। तो सर वो तो आपको एतराज कर रहे हैं। आज अदलिया आजाद हो जाए तो इमरान खान साहब 24 घंटे में जेल से बाहर होंगे। सर बहुत सारे केसेस में अदलिया ने छोड़ा भी है इमरान खान साहब को, तो उस केस में आजाद थी अदलिया। अदलिया तो रही नहीं 26वीं तरमीम के बाद। अब ये तनख्वाहदार मुलाजिम हैं गवर्नमेंट के, इनको चाहिए करोड़ों रुपए तनख्वाहें हैं। यहाँ पर डीसी को, डीपीओ को, आपको इंटरप्ट करूं, एक क्विक कमेंट करते हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर बेहतरी लाने के लिए हमारे साथ बैठे, अदलिया की आजादी के लिए बैठ जाए। आजम नजीर तारड़, वो कहते हैं ना, आजम नजीर तारड़ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इन्होंने काले कोट की इज्जत को नीलाम किया है। ये सौदागर हैं, ये जजेस आपको मुज़ाकरात के लिए बुला रहे हैं।
मुज़ाकरात इन जो हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवा सकते, इनके साथ क्या मुज़ाकरात? मेरे पास वक्त बिल्कुल कैसे, वरना मैं मजीद आप लोगों से बात करती। आपका बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बसरा साहब का अभी भी यही दावा है कि हमने बड़ा भरपूर एहतजाज किया है पूरे मुल्क में, लेकिन जिस तरह के एहतजाज का क्लेम था उस तरह का एहतजाज कम से कम मैं तो फैक्ट्स के साथ उसको नहीं अभी तक जो है वो कंपेयर कर सकी हूँ। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।